नेक्स्ट पीरियड में कंपनी आगे बढ़ेगी, इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी और उसके साथ साथ बाय डिफॉल्ट आप लोग आगे बढ़ोगे. सो दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू. ये हमारी टीम है. डॉक्टर श्याम गोलब, एजुकेशनल बैकग्राउंड एमबीबीएस डॉक्टर, महाराष्ट्र में नंबर 1 मेडिकल कॉलेज मानी जाती है केईएम हॉस्पिटल की. वहां से वो एमडी गायनेक के लिस्ट में नंबर 1 आए थे पूरे महाराष्ट्र में. अमेरिका जाना, एमडी गायनेक्स में स्पेशलाइजेशन करना और एक अच्छी जिंदगी जीना जो कॉमन आदमी का सपना होता है. मगर उनको लगा नहीं, ये मेरा लक्ष्य नहीं है, मुझे कुछ और करना चाहिए. तो उन्होंने सोचा कि हम इतनी पढ़ाई तो करते हैं, तो और थोड़ा पढ़ता हूं तो आईएएस में बन सकता हूं, आईपीएस बन सकता हूं. आईएएस के लिए उन्होंने बड़े बड़े कामों में छोटी छोटी तकलीफ आती है. आगे लो, मेरा आवाज आ रहा है पीछे तक? क्लियर? बहुत मजबूत आवाज है. सो शाम सर ने सोचा, अरे आवाज भी आ गई. तो शाम सर का नाम लेने से देखो आवाज भी आ जाती है, तो आपका काम होने वाला है. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि उन्होंने आईएएस आईपीएस की जब तैयारी शुरू की तब उनका एक सब्जेक्ट था ग्लोबल वार्मिंग, और उस सब्जेक्ट पे सेमिनार लेने तब के हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर और उनके वैज्ञानिकों की टीम आई थी. उस वेबिनार में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जो कुछ कहा गया, रिन्यूएबल फ्यूल के बारे में जो कुछ कहा गया, उससे डॉक्टर श्याम सर को लगा यही मेरे जीवन का लक्ष्य है. और तब से लेके आज तक जीवन के 23 साल सिर्फ एक ही विषय को देख के उन्होंने काम किया है. ही इज सच अ ग्रेट पर्सनालिटी. जब मैं एमसीएल को जुड़ा तब डॉक्टर श्याम सर बांद्रा मुंबई में कलेक्टर ऑफिस में 9th फ्लोर पे उनका चेंबर था, एडिशनल डेप्यूटी कलेक्टर मुंबई सबब. और उपाध्याय सर के साथ मैं उधर मिलने गया था, उनको उनके चेंबर में मिला था. उसके बाद सर का एक वेबिनार सेमिनार, तब वेबिनार नहीं होते थे, तब सेमिनार का जमाना था, कोरोना नहीं था ना, तो मैंने सेमिनार अटेंड किया. और वो सेमिनार में मुझे सच बताऊं तो 2 ही चीज समझी, बाकी कुछ नहीं समझा. क्योंकि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है एमबीए, ठीक है, एमकॉम एमबीए बिजनेस बैकग्राउंड है मेरा. ना साइंस है, ना इंजीनियरिंग है, ना टेक्नोलॉजी है. तो ऑयल एंड गैस से तो पता ही नहीं था. तो रिन्यूएबल ऑयल एंड गैस किस बला का नाम है वो तो बिल्कुल पता नहीं था. तो मुझे 2 चीज वहां पे पता चली. पहला कि ये जो इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, डेफिनेटली दिस इज द नीड और ये भविष्य की सबसे बड़ी इंडस्ट्री होगी. और दूसरा मुझे पता चला कि अगर इस व्यक्ति को पैसे कमाने होंगे तो इनकी जो खुर्ची है, जो उनकी चेयर है, जो उनकी पोजीशन है और जो उनकी सिग्नेचर की वैल्यू है वही काफी है. एक मुंबई के कलेक्टर की क्या वैल्यू होती है आपको पता है. ये 2 चीज छोड़ के मैं जुड़ गया. 3 महीने उठा पटक हो रही थी, कुछ नहीं समझता था, रोज परेशान होता था, जाता था. बट वी आर लकी, वी आर फॉर्चुनेट कि तब हमको डायरेक्टली शाम सर मिलते थे, प्राची में मिलते थे और हम हमारी क्वेरी, हमारे डाउट्स उनके साथ क्लियर करते थे. इवन कोरोना काल के पहले तक हर महीने हमारी एक मीटिंग होती थी 16 तारीख को हेड ऑफिस में. और उसके अलावा दादर में हर महीने एक सेमिनार होता था जो शाम सर खुद लेते थे. फिर कोरोना आ गया, वो बंद हो गया, वेबिनार शुरू हो गए. और अब सर इतने बिजी है हमारे कामों को कि वो उस लेवल पे नहीं आते, इसलिए फ्राइडे सेशन लेते हैं सर लोगों को एड्रेस करने के लिए. तो डॉक्टर श्याम सर के बारे में मैं और एक आज बात बताना चाहूंगा जो मैं नॉर्मली नहीं बताता. एक कहानी बताता हूं आपको. एक महिला थी जो बांद्रा में हाउसिंग बोर्ड, पुराना बिल्डिंग था हाउसिंग बोर्ड का, माड़ा है आज, उस बिल्डिंग के बाहर बिंदी चूड़ी ये सब बेचती थी. और एक बच्चा था जो बच्चा वहां पे जाके उसकी मदद करता था. उस ऑफिस में लाल बत्ती में कलेक्टर की गाड़ियां आती जाती थी और वो बच्चा वो देखता था. और उसने सपना देखा कि एक दिन मैं इसी ऑफिस में इसी लाल बत्ती के गाड़ी में जाऊंगा. और वो बच्चा और कौन है? डॉक्टर श्याम गोलब सर है. जीवन में संघर्ष करके ऊपर आए. बहुत बचपन में उनके पिताजी का साया चला गया. उनकी माताजी मीरा मैडम, शी इज द बेस्ट बिजनेसमैन, बिजनेस वुमन एक्चुअली. उनका इतना जबरदस्त है, आप लोगों को कभी उनको मौका नहीं मिला, हमको भी ज्यादा नहीं मिला, बट आई नो, क्योंकि मुझे पता चलता है. ये कहानी जो मैं बता रहा हूं ना, ये श्याम सर ने नहीं बताई. एक व्यक्ति मुझे ऐसा मिल गया ये जर्नी में जो उनको जानता था, उसने मुझे बताई कि ऐसा नहीं ऐसा है. आप सोचो कि जो एक गरीब परिवार से ऊपर आया है, जो इतना संघर्ष करके पढ़ा लिखा, क्योंकि वो जिस परिवार से बिलोंग करते थे उसमें एक ही चीज सिखाई गई थी कि भाई पढ़ोगे तो कुछ होगा. तो नंबर 1 पढ़ाई की उन्होंने, नंबर 1. और उसके बाद आईएएस की तैयारी शुरू की. वो भी छोड़ दिया उन्होंने जब उनको ये मिशन मिल गया. तो ये वो व्यक्ति है जो सच में कुछ करने आए हैं, पैसे के लिए नहीं आए हैं. और ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में अगर हम काम कर रहे हैं,
ऐसे व्यक्ति का नेतृत्व अगर हमको मिला है तो हम सब लकी है, ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड। सर के साथ कंधे से कंधा मिला के डॉक्टर लवेश जाधव सर, एमबीबीएस डॉक्टर, क्रिटिकल केयर के डॉक्टर है, क्रिटिकल केयर, वेरी हाई क्वालिफाइड। सर के बचपन के दोस्त शाम सर ने उनको वेबिनार पहली बार जब बताया कि ये ऐसा है और मुझे ये करना है, तब से लेके आज तक उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है। अगर कोई व्यक्ति कुछ गड़बड़ कर रहा है समझो, तो उसके दोस्त को तो पता ही होगा जो साथ में है, तो सबसे पहले कौन जाएगा? दोस्त जाएगा। मगर साथ में है ना इतने साल, क्योंकि ये लोग सच्चे मिशन पे चले हैं। इनके साथ मिस प्राची ढोले मैडम, आईसीएमआर के देहरादून में एक इंस्टीट्यूट है जिसने भारत का पहला बायोफ्यूल बनाया, वहां के मैडम जूनियर साइंटिस्ट रहे हैं। प्राची मैम, क्योंकि सर आज तक अनमैरिड है, आपको पता होगा, सर ने आज तक शादी नहीं की, पूरा जीवन इस मिशन को समर्पित किया है। तो सर की मदर, क्योंकि सर कलेक्टर भी है, तो सर की मदर मीरा शिवाजी गोलप मैडम के नाम पे एक कंपनी है, मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड। हमारी माता, परिवार की माता मीरा मैम के लिए जोरदार तालियां। मंगेश सेलार सर अभी कुछ देर में आएंगे हमारे बीच में। इनके आने के बाद हमारा बहुत सारा हेडेक खत्म हो गया। शाम सर के पास जा नहीं सकते थे, प्राची मैम के पास जा नहीं सकते थे, लवेश सर कभी सुनते कभी उड़ा देते थे। मगर मंगेश सर आने के बाद वो छोटे छोटे विषय हमारे सारे क्लियर हो गए। सर का बहुत अच्छा रोल है और हमारे लिए बहुत सपोर्टिव है। मुंह के ये भी कड़क है सिस्टम के बाबत में, डिसिप्लिन की बाबत में, पर दिल की ये सब बहुत सॉफ्ट है और प्योर है। शाम सर की अगर बात करूं तो यहाँ पे हमारे बीच में एक व्यक्ति है जिनके बड़े भाई मधुकर बोड़के सर डिप्टी कलेक्टर है रायगढ़ में, और उन्होंने एक तालुका बुक किया। उनके ब्रदर यहाँ पे हमारे पास है। सर प्लीज खड़े हो जाइए। बोड़के सर, मैं अभी कुछ दिन पहले अलीबाग कलेक्टर ऑफिस गया था, तो बोड़के सर से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि जब शाम सर हमारे बीच बैठते थे, हम लोग सब डिप्टी कलेक्टर लोग बैठते थे, तो सर बताते थे मुझे ये करना है, ऐसा करना है, मैं ये करूंगा, मैं ऐसे ऑयल एंड गैस में काम करूंगा। तो सारे कलेक्टर, उनके जो कलीग थे, वो क्या कहते थे पता है? काय लावले, क्या कर रहे हो, ये अच्छी नौकरी है यार, कलेक्टर बनोगे, फिर आगे जाओगे, फिर और कुछ बनोगे, क्यों ये सब मगजमारी कर रहे हो? और लोग साथ नहीं देते थे, मगर बोड़के सर ने साथ दिया। उन्होंने उनके ऊपर विश्वास किया और उन्होंने एक प्रोजेक्ट बुक किया हुआ है। तो जो लोगों को समझ में विजन आया वो जुड़े, जिनको नहीं आया वो नहीं जुड़े। मगर एमसीएल का नारा क्या है पता है? आप हमारे साथ आए हो तो वेलकम, भविष्य में आओगे तो वेलकम, नहीं आओगे तो डबल वेलकम, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट तो यूज करोगे। कहां जाओगे? गैस तो वापरोगे, फर्टिलाइजर तो वापरोगे। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसी टीम, आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ। देखो, आदमी सोचता है ना, दिमाग से सोचता है। कोई भी इच्छा, अगर आपको कोई काम करना है, पहले आप सोचते हो दिल से कि भाई करूं कि नहीं, और फिर उसका कैलकुलेशन दिमाग से करते हो। दिमाग की अपनी एक सीमाएं हैं। दिमाग कैलकुलेशंस, अनुभव, एक्सपीरियंस, इसके ऊपर काम करता है और ये कभी भी फेल हो सकता है। ऐसे बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे कैलकुलेशन, बहुत सारे एक्सपीरियंस टाटा के भी फेल हुए, अंबानी के भी फेल हुए, और कोरोना काल में तो सबके हो गए। दैट इज अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। बट जो आदमी दिल से सोचता है ना, दिल इज कनेक्टेड टू गॉड, दिल इज कनेक्टेड टू डेस्टिनी, दिल, हार्ट, योर हार्ट इज कनेक्टेड टू द यूनिवर्स। और वो जब आपको कोई मैसेज देता है ना कि नहीं ये सही है, ये करो, तब आपकी कभी उसमें हार नहीं होती। और जब मैं एमसीएल से जुड़ा, तब मैं दिल से, पहले दिमाग से सोचा 3 महीने, कुछ समझ में नहीं आया। 23 जनवरी 2018 दादर यशवंत सभागृह में एक सेमिनार था। सर के पास फोटो होंगे शायद, आई थिंक नितिन भाई के पास भी फोटो होंगे, तो वो मैं लास्ट में दिखाऊंगा वो प्रोग्राम के। तो मैं ऑडियंस में था, आज मैं यहाँ पे हूं, और वो लोग स्टेज पे थे। और उस प्रोग्राम में मुझे समझा कि नहीं, ये काम करना है। और तब से लेके आज 4.5 साल हो गए, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, सिर्फ आगे की दिशा देखी है, और आज हम यहाँ पे पहुंचे। तो ये टीम है हमारी। ये लोग कुछ कर गुजरने आए हैं, ये पैसे कमाने नहीं आए। पैसे हमको कमाने हैं, क्योंकि सर बोलते हैं देयर इज नो बिजनेस विदाउट मनी। अगर बिजनेस है तो पैसा तो चाहिए, मगर दिस इज नॉट ओनली मनी 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 मनी, दिस इज अबाउट दैट। ये कल मैंने आपको बताया है, इसलिए मैं बहुत